राजेश मोदनवाल जी समाज सेवी हैं और रवीश पांडे जी शिक्षक हैं। आप लोगों से मेरा यही सवाल है दोनों लोगों से आप लोगों का मतलब आप लोगों से यही सवाल है कि मोदी 3 तीसरी बार जो सरकार बनी है, इस बजट में मध्यम वर्गीयों को लाभ दिया गया है, खासकर गरीबों को भी लाभ दिया गया है। और सरकार ने केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को ज़्यादा बजट दिया है और आंध्र प्रदेश सरकार को भी बजट दिया है। और मेडिकल कॉलेज और 4 लेन रोड बनाने का जो संकल्प किया है, उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका विनय जी। आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार में जो ये बजट प्रस्तुत किया गया है, इसमें मध्यम वर्गीय और बिहार को आपने प्राथमिकता दिया कि बिहार के लिए और मध्यम वर्गीय तथा सड़कों पे फोकस किया गया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट निश्चित रूप से ये भारत का बजट नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का बजट है। और भारत के उन प्रदेशों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन प्रदेशों को प्राथमिकता दी गई है। उन प्रदेशों में जैसे आपने बिहार का नाम लिया, बिहार का नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी गठबंधन में जुड़े हुए हैं। तो आंध्र प्रदेश का आपने नाम, तमाम ऐसे भारत के ऐसे राज्य हैं जो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है, तो उन राज्यों को इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। और गैर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश हैं, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, विपक्ष की सरकारें हैं, वहाँ उनको ब्लैकलिस्ट घोषित किया गया। वहाँ पे उनको कोई योजना का लाभ नहीं दिया गया किसी भी तरह का। और रही बात मध्यम वर्गीय की, तो मध्यम वर्गीय को लुभावना दिखाए। मैं मानता हूँ कि यह बजट भारत सरकार का बजट नहीं है, बल्कि यह भारतीय जनता पार्टी का बजट है। और यदि भारतीय जनता पार्टी का बजट है तो निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, भारत के विकास के लिए खतरनाक है, भारत के भविष्य के लिए खतरनाक है। और ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए कि राज्यों के साथ भेदभाव किया जाए। भारत संघों का राज्य है, भारत कई राज्यों का एक संघ है और सभी राज्य भारत के हैं। दिल्ली इसका संघ है और दिल्ली की सरकार को राज्यों के साथ कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इस बजट में स्पष्ट देखा जा रहा है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन राज्यों को भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिकता दी है और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन राज्यों को उपेक्षित किया गया है। और बहुत कुछ मैं नहीं कहूँगा, समय का अभाव है, आपका भी और मेरा भी। बस इतने पे ही अपनी बात को विराम देता हूँ। इस पर हमारा आपके विचार से मेल नहीं खाता है। आपने बजट में कहा है कि बिहार को या आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। बिहार से और आंध्र प्रदेश से 2 अलग राज्य बने। एक राज्य बना तेलंगाना आंध्र प्रदेश से और एक राज्य बना झारखंड। दोनों प्रदेशों में राजस्व की दृष्टि से तेलंगाना और झारखंड में ही अकूत प्राकृतिक संपदा थे जो अलग हो गए। अब दोनों राज्य बिहार और झारखंड गरीबी और पिछड़ेपन के शिकार हो गए। 10 साल से ऊपर हो गए दोनों राज्यों के गठन के लिए। आज तक बिहार और आंध्र प्रदेश भारत के सभी राज्यों के बराबरी में नहीं चल पाए। आंध्र प्रदेश तो 1956 में भाषाई के आधार पर गठित किया गया था। आपने कहा कि नए राज्य, इसलिए मैंने बीच में टोक दिया। मैं क्या कहा हूँ तो आप टोकते रहिए। मैं कह रहा हूँ तेलंगाना अलग हुआ, जो प्राकृतिक संपदा और राजस्व की दृष्टि से तेलंगाना ही परिपूर्ण था, जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। जब वो कट गया तो आंध्र प्रदेश गरीबी और बीमारू राज्य की श्रेणी में आ गया। तो कोई भी सरकार, एक व्यक्ति का लड़का अगर एक स्वस्थ है और एक विकलांग है, तो बाप उसको अधिक ख्याल करेगा उस विकलांग को, और जो स्वस्थ बच्चा है उस पर कम ध्यान देगा। भारतीय जनता पार्टी तो बंगाल और कर्नाटक भी क्यों नहीं ऐसे ध्यान दिया गया? तो अब भारतीय जनता पार्टी, पहले आप प्रश्न नहीं पूछते रहिए या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है कि पिछले 72-75 साल में पहली ये सरकार है जो विकास की योजनाओं को पूरे भारत स्तर पर लागू करती है। एक उदाहरण लीजिए, पहले जो रेल मंत्री होता था उसको अपना जिला खाली दिखाई देता था और ख़ास तौर से अपना प्रांत दिखाई देता था। लेकिन इस भारत सरकार की ही विशेषता है कि वो अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी, अगर वो नई भारत क्या होता है, अमृत भारत योजना के अंतर्गत स्टेशनों को सुंदर बनाने की बात होगी, तो पूरे भारत स्तर पर एक साथ बजट का आवंटन होता है। यहाँ कोई क्षेत्रवाद नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग की बात बजट में,
मध्यम वर्ग के लिए तो आज तक कोई बहुत सुविधा किसी ने नहीं दिया है। वो मध्यम वर्ग सरकारों के लिए वो क्या कहते हैं, खून चूसने वाला ही एक वर्ग है। उसको उसके सम्मान में खाली बात करके और उसका पेट भर दिया जाता है। सारे लोग मध्यम वर्ग के ही भरोसे हर सरकारें चिंता करती हैं। अब आपने कहा कि भारत सरकार बंगाल पर ध्यान नहीं दे रही है, भारत सरकार कांग्रेस शासित राज्यों में ध्यान नहीं दे रही है। तो जब आप ऐसी योजनाओं को लागू करेंगे जहां आपके बजट खुद ही घाटे में चले जा रहे हैं, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, तनख्वाह नहीं देने की स्थिति में है, तो भारत सरकार कितना पैसा आपको मदद करेगी? आप तो सिर्फ लुटाने में माहिर हैं। यही मध्य प्रदेश है। मैं बात को रोक रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह था कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये बजट प्रस्तुत हुआ है, तो इसमें जो वे राज्य जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको प्राथमिकता दी गई है, और वे प्रदेश जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको उपेक्षित किया गया। तो इसको हम भाजपा का बजट माने, आगे भारत सरकार का बजट माने, इस पे आपका क्या कहना है? मैंने बिहार पिछड़ा राज्य है, इस पर भी आपको बोलना चाहिए ना। और मोदी सरकार ने अगर बिहार प्रदेश को अगर बजट दिया है तो बधाई के पात्र हैं, बिहार को मिलना चाहिए। देखिए नहीं कर रहे कि उनको नहीं मिला, हम कहाँ का बिहार अब को नहीं विकसित मिला? राज्य की बात आप करेंगे, कर्नाटक की बात करेंगे, अब केरल की बात करेंगे, तमिलनाडु की बात करेंगे, तो ऑलरेडी पहले से विकसित राज्य है। जितनी आवश्यकता बिहार को होनी चाहिए, इस आधार पर इस बजट में बताइए ना। उत्तर प्रदेश क्या नहीं मिला? मध्य प्रदेश को क्या नहीं मिला? बताइए। बिहार पिछड़ा इलाका है, देखिए, मोदी जी ने दिया है तो सराहनीय कार्य अरे ये किया। राज्य खुद इसके सक्षम लिए है, बधाई के पात्र हैं। इसलिए कि इसकी सरकार और इसके मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का कृषि विकास दर 10% है पूरे भारत में। है किसी के पास क्षमता? और केरल है खाली बस जिहाद, मुस्लिम तुष्टीकरण, जाति समीकरण, इसके आधार पर किसी प्रदेश का निर्माण करेंगे और सिर्फ भारत सरकार से अनुदान चाहिए। तो इस तरह से विकास नहीं हो सकता है। विकास सामुदायिक विकास होता है। आप सिर्फ रेवड़ी बांट रहे हैं, कोई आएगा 8500 देगा, कोई आएगा तो 1500 रुपया महीना देगा, कोई महिलाओं के लिए आपने भी तो 15 लाख रुपया देने की बात कही थी। 15 लाख रुपया तो आप 2014 में आपने भी कहा था कि भारत सरकार अगर हमारी सरकार बनती है तो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। आप कहाँ गया वो 15 लाख? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। 15 लाख उन्होंने कहा था कि यदि विदेशों से जमा पैसा भारत में आ जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख का आपने शेयर कई आएगा। रोजगार की भी बात किए थे। रोजगार लोगों को मिल रहा है और इस बजट में भी रोजगार की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में या भारत सरकार की कितनी वैकेंसियां जो आई उसमें पेपर लीक आउट के मामले आ गए। तमाम तरह की परीक्षाएं ऐसी की गई जिसमें पेपर ही आउट हो जा रहा है। तो इस तरह की परीक्षाएं हो रही है, परीक्षाएं स्थगित हो जाए, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो इसी तरह की दिक्कतें हैं। तो जवाब सुनेंगे? जी बिल्कुल सुनेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में नियुक्ति प्राधिकारी चाचा हुआ करते थे और 3 ही 4 जिलों के अंग्रेजों की सरकार में लार्ड कॉर्नवालिस हुआ करते थे। काट दो जी।